तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईपीएस पीओ मेंस के इतिहास में पूछा गया सबसे खतरनाक क्वेश्चन। इतना टफ क्वेश्चन कि आप इसका मतलब कोई जवाब नहीं है। ठीक है, देख रहे हो भाई ग्राफ जो है आपका खतरनाक तीन तीन कलर का दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया गया है। तो भाई इतना खतरनाक क्वेश्चन कभी नहीं मिल सकता है आपको। ये आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो मुझे नहीं लगता है टॉपर भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। देखो ग्राफ इतना खतरनाक है तो इसको तो देख के ही लग रहा है खतरनाक क्वेश्चन होगा। तो भाई देखो यही लोग आपको बोलते हैं ना, आजकल जो बैंकिंग चैनल वेबसाइट है यही आपको बच्चे को डराए रखते हैं कि कितना खतरनाक क्वेश्चन है। तो गाइज मैं मजाक कर रहा था। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछा गया था। ये परसेंटेज पे बेस है और ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मतलब पूछो नहीं। अगर आप इसको मैं जब बनाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ओवरव्यू लिया जाए, बच्चे अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे भाई, एक बार ओवरव्यू लो आप। line graph shows the percentage of people using debit card to pay the bill, percentage of people getting 10% cashback using debit card। मतलब वो उलझ जाएंगे, उनको खतरनाक लगेगा क्योंकि वो पहले सोच के ही गए हैं कि भाई क्वेश्चन तो आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस में खतरनाक आते हैं। तो जब आप पहले से ही सोच के जाओगे तो इजी क्वेश्चन भी खतरनाक लगेगा। लेकिन गाइज अगर रियलिटी बताओ तो ये परसेंटेज पे बेस है और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है जो नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी मैथ बैकग्राउंड ही होनी चाहिए। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड बीए बीकॉम बीएससी बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी फिर भी इस क्वेश्चन को बना लोगे क्योंकि ये परसेंटेज पे बेस बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गाइज अब इस क्वेश्चन को सच में पढ़ते हैं। बहुत मजाक हो गया, मैंने बहुत डरा दिया आपको। होपफुली जो है अब मैं आपको थोड़ा हौसला दूंगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी है। आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस में आपको इस तरह के डीआईबी पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी वाले डीआईबी पूछे जाते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कह रहा है लाइन ग्राफ शोज परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग डेबिट कार्ड टू पे द बिल, परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग 10% कैशबैक यूजिंग डेबिट कार्ड आउट ऑफ द टोटल पीपल यूजिंग डेबिट कार्ड फॉर पेमेंट, परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग। देखो इतना पढ़ने से मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। इसमें मुझे क्या दिया गया है, इसमें रेस्टोरेंट है आपका PQRS, आप लोग भी खाने जाते होंगे रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो उसमें जो है लोग दो तरीके से पेमेंट करते हैं। ठीक है, या तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या तो कैश से पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें बोल रहा है उसमें क्या मिल रहा है, 10% कैशबैक मिलता है। अगर वो बहुत अच्छे खर्चा करता है तो उसमें 10% कैशबैक मिल जाता है भाई। ठीक है, और जो कैश यूज करते हैं उसको भी 2% का कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाता है भाई। देखो नोट में क्या लिखा गया है कि टोटल पीपल हु पेड यूजिंग डेबिट कार्ड, जो बिल डेबिट कार्ड से पे करते हैं वो है नंबर ऑफ पीपल गेटिंग 10% डिस्काउंट एंड नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट। मतलब ऐसे लोग भी हैं जिसको 10% डिस्काउंट मिलता भी है और जो ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं भी मिलता है। ठीक है, नॉर्मल यूज करने वाले को नहीं मिलता है, जो ज्यादा यूज करते हैं उसको मिलता है। बिल्कुल कॉमन सेंस है। और उसी तरह जो लोग कैश से पेमेंट करते हैं उसमें 2% लोगों को डिस्काउंट मिलता है और बाकी जो लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो दो तरह के लोग हैं। ठीक है, सिंपल है। और क्या है, कैशबैक इज गिवन टू द कस्टमर इन द गिवन मैनर। डेबिट कार्ड यूजर को 10% कैशबैक मिल रहा है। ठीक है, और जो कैश पेमेंट वाले को है 2% कैशबैक मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ में क्या दिया गया है भाई। इतना खतरनाक ग्राफ जो आप लोग देख के स्टार्ट में डर गए थे, इसमें क्या दिया गया है। इसमें देखो ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है और एक ग्रे लाइन है। तो ब्लू लाइन बता रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग डेबिट कार्ड, मतलब जितने लोग जाते हैं आपके रेस्टोरेंट PQRS में उसमें कितने परसेंट लोग डेबिट कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, वो दिया गया है। अब आपका ऑरेंज वाला ग्राफ क्या दिया गया है, कह रहा है परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग 10% कैशबैक यूजिंग डेबिट कार्ड। अब जितने लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें जो कितना परसेंट को 10% कैशबैक मिलता है वो परसेंटेज दिया गया। और तीसरा क्या दिया है, ग्रे वाला, परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग 2% कैशबैक यूजिंग कैश। अब जो कैश पेमेंट कर रहे हैं उसको 2% कैशबैक मिल रहा है, उसका भी परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं भाई। PQRS मेरा रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो उसमें कितना परसेंट लोग डेबिट कार्ड का यूज करते हैं ये लिख लेते हैं। तो ब्लू ग्राफ को देखो, पी का 50% है। अब जो ये क्यू का कितना है 40% है, आर का कितना है भाई 60% है, एस का मेरा कितना है 70% है। तो इतना जो है टोटल कस्टमर में इतना परसेंट डेबिट कार्ड से यूज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड से। अब जो है और किसका हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, किसको 10% कैशबैक मिलता है और किसको 2% कैशबैक मिलता है। तो डेबिट कार्ड वाले को 10% कैशबैक मिल रहा है और कैश वाले को 2% कैशबैक मिल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले 10% कैशबैक वाला ऑरेंज वाला लाइन को देख लेते हैं। तो पी के लिए 50 है, क्यू के लिए 30 है, आर के लिए 40 है, एस के लिए कितना है, एस के लिए आपका 40 है। राइट, एस के लिए भी 40 है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब 2% कैशबैक वाला ग्रे लाइन देख लेते हैं। पी के लिए कितना है भाई 30% को मिल रहा है, क्यू वाला कितना है
60 के लिए मिल रहा है, ठीक है। और आर वाला का कितना है, आर वाला 50 है, राइट। आर वाला 50% है, एस वाला कितना है, 30% है। तो ये ध्यान से नोट करना, यहाँ 3 ग्राफ आपका दिया गया है, तो बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये मत करना। अब हमको पता चल गया पी क्यू आर एस में कितना परसेंट लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उसमें से 10% कैशबैक कितना परसेंट को मिल रहा है, उसमें 2% कैशबैक कितना परसेंट लोगों को मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन पे आएंगे। अब तो हमको इस ग्राफ को देखना भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसका जितना डाटा था सब नोट कर लिया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गाइज अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन रेस्टोरेंट पी 400 कस्टमर आर यूजिंग डेबिट कार्ड बट नॉट गेटिंग कैशबैक। अब जो रेस्टोरेंट पी है इसमें देखो 400 कस्टमर है जो डेबिट कार्ड से पेमेंट तो करते हैं लेकिन उसको कैशबैक नहीं मिल रहा है। तो देखो मान लेते हैं पी में जो रेस्टोरेंट में टोटल 100x लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब जो है उसमें डेबिट कार्ड कितना यूज कर रहे हैं भाई, देखो पी का 50% डेबिट कार्ड यूज कर रहा है, मतलब 50x इसमें जो लोग है वो डेबिट कार्ड यूज कर रहा है। तो बचा हुआ जो 50x लोग है वो क्या हुआ, कैश से पेमेंट करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। दो ही तरीके से पेमेंट होता है, या तो डेबिट कार्ड या कैश के थ्रू, ठीक है। अब जो कह रहा है क्या, इस 50x में कितना लोग है जो भाई जिसको 10% कैशबैक मिल रहा है। तो देख लो 50% है जिसको 10% कैशबैक मिल रहा है रेस्टोरेंट पी में। तो यानी इसमें जो 25x है आपका, इसको भाई क्या मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है 10% वाला, ठीक है। और जो बचा हुआ 25x है उसको कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है जिसको नहीं कैशबैक मिल रहा है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है, वो कितना है मेरा, 400 है। तो मतलब जो जिसको 10% कैशबैक मिल रहा है वो भी 400 होगा। मतलब जो टोटल डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा आपका, 800 हो जाएगा। मतलब टोटल कस्टमर जो जाते हैं आपको पी में कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब इसमें जो है कैश से पेमेंट कर रहे हैं वो भी मेरा कितना हो जाएगा भाई, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 1600 लोग जाते हैं रेस्टोरेंट पी में, 800 डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, 800 कैश से पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल गेटिंग कैशबैक इन रेस्टोरेंट पी। तो कितने लोगों को कैशबैक मिल रहा है। तो देखो कैशबैक मिलता है अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है तब भी कैशबैक मिलता है, और कैश से पेमेंट करता है तब भी मिलता है। तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है तो कैशबैक कितने लोगों को मिल रहा है, 400 से। अब निकालते हैं कैश में जो पेमेंट कर रहा है उसमें कितने को कैशबैक मिल रहा है भाई। तो देखो 50x टोटल आपका कैश से पेमेंट करते हैं, तो उसमें पी रेस्टोरेंट में जो है 30% लोगों को 2% कैशबैक मिल रहा है, ठीक है। तो गाइज देखो टोटल 800 लोग जा रहे हैं आपको, मतलब कैश से पेमेंट करते हैं, उसमें जो है आपको 30% को 2% कैशबैक मिल रहा है, ठीक है। 30% को मिल रहा है तो कितना लोग हो जाएगा, ये 240 लोग है जिसको 2% कैशबैक मिल रहा है जो कैश से पेमेंट करते हैं। तो हमको यही चाहिए ना, हमको पूछ रहा है टोटल कितने लोगों को कैशबैक मिल रहा है रेस्टोरेंट पी में। तो या तो डेबिट कार्ड के थ्रू कैशबैक मिल रहा है या कैश के पेमेंट से कैशबैक मिल रहा है। तो 400 प्लस 240 यही हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा मेरा, 640 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो ये क्वेश्चन क्या आपको डिफिकल्ट लगा, परसेंटेज पे बिल्कुल नॉर्मल सा चीज है, इसको तो मतलब कोई भी बना सकता है। नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे भी हो, आप बैंक क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी आप बना सकते हो कि नहीं मुझे बताना। एक बच्चा बोल रहा था कि मैं पीओ का एग्जाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब आपने मेंस का क्वेश्चन बताना स्टार्ट किया उसके बाद मुझे लग रहा है, उसको डाउट हो रहा है कि मतलब मैं क्यों नहीं दे रही हूँ पीओ का एग्जाम। तो मैं कहूंगा जितने भी लोग हैं पीओ का मेंस के एग्जामिनेशन से बिल्कुल मत डरो भाई। खासकर इसका जो मैथ है इतना हार्ड नहीं है जितना लोग बैंकिंग चैनल वाले मॉक्स वाले बताते हैं। रियल एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, और ये आपका सबूत है, ये क्वेश्चन खुद ही सबूत है। तो जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैं क्लर्क एग्जामिनेशन ही सिर्फ देंगे, पीओ नहीं देंगे क्योंकि खतरनाक क्वेश्चन आता है, तो भाई बिल्कुल गलत बात है। पीओ एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हो 100%, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इजी क्वेश्चन आता है। और इसमें जो ये परसेंटेज वाला डीआई है, इस तरह के आपको एसबीआई पीओ 2026, आईपीएस पीओ 2026 में भी इजी वाले डीआई रहेंगे, बस आपको सिलेक्टिव होके सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइस चलो इसके बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आते हैं इस परसेंटेज वाले डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है टोटल 800 पीपल वेंट टू रेस्टोरेंट क्यू। तो क्यू रेस्टोरेंट में जो है 800 लोग जाते हैं खाना खाने, ठीक है। अब कह रहा है एज पर न्यू फेस्टिवल स्कीम, कोई स्कीम निकला था फेस्टिवल वाला, तो इफ द एवरेज कैशबैक फॉर ओनली कैश यूजर हु डू नॉट गेट 2% कैशबैक, मतलब जिनको 2% कैशबैक नहीं मिलता है कैश पेमेंट करने पे, उसको क्या ऑफर किया जाता है, 200 रुपीज पर पर्सन, ठीक है। तो मतलब जिसको 2% कैशबैक नहीं मिल पाता है उसको 200 रुपया पर पर्सन देता है, क्योंकि कोई फेस्टिवल का ऑफर चल रहा होता है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कैशबैक गिवन टू द पर्सन हु इनिशियली डिड नॉट गेट 2% कैशबैक फ्रॉम दोज हु आर पेइंग बिल थ्रू कैश। तो देखो क्यू में टोटल 800 कस्टमर है भाई, ठीक है। अब इसमें डेबिट कार्ड से कितना पेमेंट कर रहे हैं भाई, डेबिट कार्ड से जो है क्यू में देख लो 40% लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बचा हुआ जो 60% है वो कैश से पेमेंट कर रहे होंगे, यही है ना।
तो यानी कितना बच 480 जो लोग हैं, कितना हो जाएगा 480 जो लोग हैं वो कैश से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जो कैश से पेमेंट हो कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट को कैशबैक मिल रहा है भाई, तो देख लेते हैं। तो देखो क्यू के लिए देखो आप, 60% लोगों को 2% कैशबैक मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है 60% को अगर कैशबैक मिल रहा है 2% का, ठीक है, 2% कैशबैक मिल रहा है, यानी 40% को क्या हो रहा है, कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। तो हमको तो ये 40% चाहिए भाई। तो 40% कितना हो जाएगा, 2/5, ये हो जाएगा आपको 55 45 96, ये हो जाएगा 192। मतलब 192 ऐसे कस्टमर है जो कैश से पेमेंट करते हैं लेकिन उसको बेचारे को कोई कैशबैक नहीं मिलता है। लेकिन एक फेस्टिवल का ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर में बोलता है जिसको 2% कैशबैक नहीं मिल रहा है वो घबराओ नहीं भाई, उसको ₹200 पर पर्सन मिलेगा। तो अब मेरा कितना पर्सन है जिसको कैशबैक नहीं मिला था, जो थोड़ा उदास हो गया था, 192 है। तो मतलब कितने लोगों को टोटल अमाउंट ऑफ कैशबैक कितना होगा, जो मतलब जिसको मिलेगा, जो उसको 2% कैशबैक नहीं मिला था, तो 192 लोग हैं और सारे आदमी को 200 रुपया मिल रहा है, तो टोटल कितना मिलेगा भाई, ये हो जाएगा आपको 38,400 रुपीज, ठीक है। तो यही हो जाएगा ना टोटल अमाउंट ऑफ कैशबैक गिवन टू द पर्सन हु डिड नॉट गेट 2% कैशबैक, तो इतना हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। देख रहे हो कितना आराम से बन रहा है, कितना मजे में बन रहा है। क्या आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतना भी तो दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो बचे हुए इसके जो खूबसूरत क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज इस परसेंटेज डीआई के थर्ड क्वेश्चन में आता है, इसमें कह रहा है टोटल 3000 पीपल वेंट टू रेस्टोरेंट, और तो रेस्टोरेंट आर में जो है कितने टोटल लोग गए, 3000 लोग गए खाना खाने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कस्टमर हु आर गेटिंग 10% कैशबैक एंड द नंबर ऑफ कस्टमर हु आर यूजिंग कैश पेमेंट, तो इसका डिफरेंस चाहिए। तो देखो टोटल 3000 लोग गए हैं भाई, तो उसमें जो है डेबिट कार्ड से कितना पेमेंट कर रहे हैं और कैश से कितना पेमेंट करते हैं, पहले इसका इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो आर वाले में देखो 60% लोग जो हैं वो डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, मतलब 1800 लोग डेबिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर रहे हैं, तो बचा हुआ 1200 कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ कस्टमर हु आर गेटिंग 10% कैशबैक, तो 10% कैशबैक तो डेबिट कार्ड वाले को मिलता है। तो आर में कितने को मिल रहा है, 40% जो डेबिट कार्ड यूज करते हैं, मतलब 720 हो जाएगा, 1800 का 40% 720 हो जाएगा ना, जिसको 10% कैशबैक मिल रहा है, ठीक है। और जो है इसमें है क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ कस्टमर हु आर यूजिंग कैश पेमेंट। तो हमको देखो अब खूबसूरत क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है नंबर ऑफ कस्टमर हु आर गेटिंग 10% कैशबैक, तो ये तो 720 है, एंड नंबर ऑफ कस्टमर हु आर यूजिंग कैश पेमेंट वो तो 1200 है। तो दोनों का डिफरेंस बोल रहा है क्या होगा, 1200 माइनस 720 क्या होगा भाई, 480 ही होगा, ठीक है। 480 विल बी आंसर। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर। तो भाई इससे हलवा क्वेश्चन क्या होगा, और ये आपको आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछा गया था। तो होपफुली जो आपका डर है मेंस एग्जाम एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस का अब तक भाग गया होगा, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। आपको परसेंटेज पे डीआई पूछे, मतलब डीआई पूछ रहा है, और वो भी कितना इजीली बन गया। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है भाई, लेस देन जो है 30 सेकेंड में बच्चे इसको बना लेते हैं। और ये बताओ मेंस का सवाल है, आईपीएस पीओ मेंस का सवाल है, ठीक है। तो इसका एक और सवाल है, उसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज इस परसेंटेज डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ 630 पीपल आर यूजिंग डेबिट कार्ड इन रेस्टोरेंट एस, तो रेस्टोरेंट एस में जो है कितना लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, 630 है, इतना लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं। अब हमको ये भी पता है कितना परसेंटेज लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, 70% लोग। मतलब जो 70% लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो मुझे 630 दिया गया है, तो टोटल 100% कितना हो जाएगा भाई, ये 900 होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल लोग जो रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने 900 है, यानी उसमें बचा हुआ क्या हो जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है पहले ये देख लेते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपुल गेटिंग 2% कैशबैक ऑन कैश, मतलब कैश पेमेंट करने वाले पहले तो कितने हैं वो निकाल लेते हैं, 270 हो जाएगा, ठीक है। इतना लोग कैश से पेमेंट कर रहे हैं। अब जो रेस्टोरेंट आपका एस है उसमें 30% लोगों को 2% कैशबैक मिल रहा है जो कैश से पेमेंट करते हैं, तो 270 का 30% कितना हो जाएगा, फटाफट निकाल लो। ये कितना हो जाएगा आपको 81, मतलब 81%, 81 लोग हैं जिसको कितना 2% कैशबैक मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइज मुझे सच सच बताना, आप जो ये आईपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन था, क्या ये आपको इतना मुश्किल लगा जितने आजकल चैनल वाले बता रहे हैं, या बहुत सारे टीचर या ऑनलाइन वेबसाइट आपको बोल रहे हैं, भड़का रहे हैं कि मेंस बहुत टफ आता है, आप मॉक्स में लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और रियल जो आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस के मैं एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे, आपको भी इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो गाइज देखो मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे भी सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप 50% क्वेश्चन भी मेंस में सॉल्व कर लेते हो क्वांट का, तो आप
एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ 100% क्लियर कर लोगे। तो मेक श्योर फोकस करो क्या कंसेप्ट पे और बीइंग सेलेक्टिव इन द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में क्या करना है हमको, सेलेक्टिव होके सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइज आईपीएस पीओ मेंस के भी और भी बहुत सारे खूबसूरत कैसलेट है अरिथमेटिक बेस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज हम लोग आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछे गए बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो रियल एग्जाम जो मैं बोलता हूँ हमेशा मेंस एग्जाम हो, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो भी मैं आपको डीआई कराने वाला हूँ इसको ध्यान से देखना और समझना किस तरह के रियल एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन आते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं भाई, क्या है। देर आर 4 सिटी ABCD, 4 सिटी है ABCD, विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस सच दैट, मतलब ABCD 4 सिटी है वो डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है। अब हमको क्या लोकेशन है ये पता करना है। सिटी बी इज द ईस्ट ऑफ सिटी ए, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं मेरा कौन सा सिटी किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कह रहा है सिटी बी जो है ईस्ट ऑफ सिटी ए है, ठीक है। तो अगर मान लो सिटी ए यहाँ पे है तो सिटी बी कहाँ होगा, ईस्ट मतलब इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, सिटी सी इज साउथ ऑफ द सिटी बी। तो सिटी सी जो है बी के साउथ में है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे साउथ में सी को बना लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड डी, सिटी डी इज द वेस्ट ऑफ द सिटी सी। अब डी जो सिटी है ये सिटी सी के वेस्ट में है, तो मतलब वेस्ट मतलब क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। तो डी कहीं इधर होगा। और क्या कह रहा है, एंड साउथ ऑफ सिटी ए, मतलब जो सिटी डी है साउथ ऑफ सिटी ए है। तो ये देखो आपको साउथ तो इधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये साउथ हो जाएगा। तो हमको पता चल गया किस सिटी का डायरेक्शन कौन सा है, ए बी सी डी का उसका मुझे पता चल गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सिटी बी एंड सी इज 20p प्लस 100 किलोमीटर, ठीक है। तो सिटी बी और सी के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, कितना है, 20p प्लस 100 किलोमीटर है, ठीक है। पी का वैल्यू नहीं पता है, बाद में पता चल जाएगा, इसको नोट कर लेते हैं। आगे क्या है, एंड डिस्टेंस बिटवीन सिटी सी एंड डी इज पी स्क्वायर प्लस 100 किलोमीटर, ठीक है। तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, पी स्क्वायर प्लस 100 किलोमीटर है, तो इसको नोट कर लेते हैं। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रियल एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड डी। तो ए और डी का बीच का जो डिस्टेंस है इसके बारे में दिया गया है भाया सिटी बी एंड सी। मतलब ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है इधर से बी और सी होते हुए, मतलब ये वाला टोटल डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो कितना है भाई, ए डी जो डिस्टेंस है भाया सिटी बी एंड सी, ये कितना दिया गया डिस्टेंस हमको, 2700 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे जो है ये पी स्क्वायर प्लस 100 है सी डी, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा ना, दोनों तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब तो गाइज यहाँ से देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी मेरा कितना दिया गया है, 2700। क्योंकि कह रहा है ना AD का डिस्टेंस भाया BC, तो A से B से C से D जो डिस्टेंस है ये आपको 2700 दिया है। अब AB कितना है मेरा, पी स्क्वायर प्लस 100 है, ठीक है। और देखो CD भी उतना ही है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो गुना कर देते हैं, ठीक है। और मेरा BC कितना है, BC जो क्वेश्चन में दिया है 20p प्लस 100 है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत है, मजा आ रहा होगा। रियल एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो या यहाँ से 2p स्क्वायर प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20p प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2700 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2p स्क्वायर प्लस 20p और 300 हो गया, और 2700 को इधर ले आते हैं तो यानी 2400 कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 1200 इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, p जो है -10 प्लस माइनस 100 प्लस 4800 हो जाएगा, ठीक है। तो 4900, देखो कितना खूबसूरत है, 4900 का 70 होता है ना स्क्वायर रूट, तो पता चल गया। तो ये कितना है, इसको लिख सकते हैं -10 प्लस माइनस 70/2। तो p का वैल्यू कितना हो गया, 70 में से 60 गया, 2 से डिवाइड किया 30 हो गया। निगेटिव वाला वैल्यू तो नहीं हो सकता है ना, तो p का वैल्यू 30 आ गया। तो p का वैल्यू 30 आ गया, तो मतलब ये जो ab का डिस्टेंस है कितना हो गया आपको, 30 × 900 1000 हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया, ये भी 1000 किलोमीटर हो गया। और ये कितना हो गया, 700 किलोमीटर हो गया, तो ये भी आपका 700 किलोमीटर हो गया, ठीक है। देख रहे हो कितना खूबसूरत से बन गया। अब आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं भाई। इसमें कह रहा है ट्रेन वाई टेक्स ए टोटल 25 आवर टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी भाया बी एंड सी। तो अब एक ट्रेन वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ट्रेन वाई के बारे में क्या बोल रहा है मेरा,
ट्रेन वाई जो है कितना टाइम लेती है भाई, 25 आवर्स लेती है, ठीक है। तो टाइम 25 आवर्स लेती है कितने डिस्टेंस को कवर करने में, 2700 किलोमीटर को, क्योंकि वही बता रहा है ए से बीच का डिस्टेंस जो है वाया बी एंड सी। तो यही बोल रहा है ए से बी से सी से डी से होते हुए जो जाता है टोटल डिस्टेंस को वो 25 आवर में कवर करती है। तो गाइज देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वाई तो हमको पता चल जाएगा ना, डिस्टेंस 2700 किलोमीटर कवर करती है, 25 घंटे में करती है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का 25 जीरो 108, यानी 108 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, ठीक है। तो गाइज इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आगे चल के ईजी रहेगा। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो इससे 6 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको पता चल गया मेरा ट्रेन वाई का स्पीड कितना है भाई, 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, अब कह रहा है टेबल गिवन बिलो शोज द टाइम टेकन बाई 3 ट्रेन एक्स वाई जेड, 3 ट्रेन है एक्स वाई जेड, ये क्रॉस ए पोल एंड ए प्लेटफॉर्म P1। तो ये कितना टाइम लेती है एक पोल को क्रॉस करने में और एक प्लेटफॉर्म P1 को क्रॉस करने में, वो टाइम दिया गया है। तो देखो 10 दिया गया और वेरिएबल PQ के टर्म में दिया गया है टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। एवरेज ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स वाई एंड जेड टू क्रॉस प्लेटफॉर्म P1 400 मीटर लॉन्ग, तो मतलब प्लेटफॉर्म P1 का लेंथ 400 मीटर है, इज 30 सेकेंड, ठीक है। तो गाइज एक बात देखो, P का वैल्यू तो हम पहले ही पता कर चुके हैं ना, P का वैल्यू 30 है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, 30 हो गया, 30 सेकेंड हो गया, ये कितना हो गया 36 सेकेंड हुआ। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज और क्या दिया गया है हमको, ये कह रहा है एवरेज ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स वाई एंड जेड टू क्रॉस प्लेटफॉर्म P1। तो देख रहे हो प्लेटफॉर्म P1 को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है भाई, देखो P प्लस क्यू प्लस P प्लस 6, ये जो एवरेज है आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 सेकेंड दिया गया, इतना ले सकते हैं इसको। 2P प्लस क्यू प्लस 6 कितना है आपको, 90 हो गया ये। तो यहाँ से आपको जो P का वैल्यू तो हमको पता है ना 30 है, तो ये कितना हो गया 66 प्लस क्यू इज इक्वल टू 90, यानी क्यू का वैल्यू पता चल गया, क्यू कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, राइट 24 हो गया। तो देखो क्यू का वैल्यू पता चल गया 24, तो ये कितना हो गया 24 सेकेंड हो गया। तो देख रहे हो अगर वेरिएबल भी रहता है तो कोई बात नहीं है डरने की, आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया रहता है वेरिएबल का निकालने के लिए, ठीक है। तो गाइज अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ, जो मेरा ट्रेन एक्स है, ट्रेन एक्स का आप देखते हैं, ठीक है। ट्रेन एक्स जो है, ठीक है, ट्रेन एक्स है, इसको देखते हैं। कह रहा है ये पोल को 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो मतलब 10 सेकेंड में पोल को क्रॉस करती है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन एक्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एक्स, यही हो जाएगा ना। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ 400 मीटर है उसको 30 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है। तो 30 सेकेंड में जो है ये 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो देखो कितना खूबसूरत है। अब इक्वेशन 1 2 से मेरा क्या Vx निकल जाएगा ना, Lx भी निकल जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, Lx जो है 10Vx को 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा 30 Vx जो है Lx 10Vx हो जाएगा, ठीक है, प्लस 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है 20 Vx 400, यानी Vx का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो मेरा ट्रेन x है उसका स्पीड पता चल गया 20 मीटर पर सेकेंड है। तो गाइस देखो इसको यूज करते हैं, ट्रेन y जो है प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रेन y जो है, ट्रेन y है मेरा, ठीक है। अब ये जो है प्लेटफॉर्म जो है किसका लेंथ 400 मीटर है, उसको कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है, क्यू में। क्यू टाइम हमको दिया हुआ है 24 सेकेंड, निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 24 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन वाई प्लस 400 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वाई, यही हो जाएगा ना। तो इसको लिख लेते हैं, चलो इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको ट्रेन वाई का स्पीड तो पता हुआ है, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं 30 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो वाई ट्रेन है उसका लेंथ निकाल लेते हैं। एल वाई प्लस 400 कितना हो जाएगा 24 गुना वी वाई, तो वी वाई 30 मीटर पर सेकेंड है, यानी ये कितना हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन वाई प्लस 400, ये 720 हो गया। तो हमको पता चल जाएगा ना जो आपका ट्रेन वाई है उसका लेंथ कितना हो जाएगा 320 मीटर हो जाएगा। तो मतलब हमको क्या क्या पता चल गया उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ट्रेन एक्स वाई जेड 3 ट्रेन है ना, तो उसका हमको स्पीड जो है जिसका जिसका पता चला है और लेंथ एक्स और वाई ट्रेन का उसको लिख लेते हैं, जेड का जो इन्फॉर्मेशन आगे दिया रहेगा फिर उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रेन एक्स का आपका स्पीड कितना है भाई
देख लो हम लोग निकाल चुके हैं ना, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये आपको 20 मीटर पर सेकेंड है। ट्रेन वाई का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट में ही निकाले थे, और जो आपका लेंथ है ट्रेन एक्स का 200 मीटर निकाले हैं, ठीक है, ट्रेन का लेंथ भी निकल गया और ट्रेन वाई का लेंथ 320 मीटर निकला, ठीक है। तो अब इतना इन्फॉर्मेशन है, और आगे जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो गाइस जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन जेट टू क्रॉस द पोल इफ स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन जेड। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स कितना है, 20% ज़्यादा, यानी 120/100, यानी कितना हो जाएगा 6/5 ऑफ ट्रेन जेड हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स तो हमको पता है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन जेड निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा भाई। तो देखो ये 2 तिया 6, 10 से चला गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जेड जो है 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान देना मीटर पर सेकेंड में है, तो हम लोग को ये पता चल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, ट्रेन जेड जब पोल को क्रॉस करती है तो कितना टाइम लेती है, तो कितना टाइम लेगी भाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन जेड होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जेड। अब ये तो हमको पता है, लेकिन ये अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन जेड पता चल जाएगा तो मेरा क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो गाइस देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन जेड कैसे पता चलेगा, तो बिल्कुल स्टार्ट में आओ। यहाँ पे क्या दिया है ट्रेन जेड के बारे में, कि ये जो है प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पास करती है, ठीक है। तो जिसका लेंथ कितना है, 400 मीटर है, ठीक है। यानी जो है आपका जो है 36 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन जेड प्लस 400 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जेड। एक इक्वेशन ये हो गया ना, तो इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। तो गाइस देख रहे हो, इसको भी हम लोग यूज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 36 इज इक्वल टू क्या है मेरा, 36 इज इक्वल टू क्या था, एल जेड प्लस 400 डिवाइडेड बाय क्या था, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जेड था। तो गाइज यहाँ से देखो हमको क्या पता है, वी जेड पता है ना, वी जेड तो हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जेड तो 50/3 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 50/3 इज इक्वल टू एल जेड प्लस 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 12 हो गया, 12×5 = 60, यानी 600 हो गया। लेंथ ऑफ द ट्रेन जेड कितना हो गया, 200 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है कितना टाइम लगेगा ट्रेन जेड को पोल को क्रॉस करने में, तो जितना आपका जेड ट्रेन है उसका लेंथ है जो कि 200 मीटर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जेड जो कि 50/3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 12 सेकेंड लगेगा। मतलब 12 सेकेंड में ट्रेन जेड जो है पोल को क्रॉस कर लेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, 12 सेकेंड, ए विल बी द आंसर। तो गाइज देखो आपके जो एसपीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ये आपको कैलकुलेटिव लगा, नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट का इसमें जबरदस्त यूज है, ठीक है। तो जिसका ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वो इस खूबसूरत से क्वेश्चन को मेंस एग्जाम में बना लेंगे। और आप लोग लेंदी और कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कैलकुलेटिव, लेकिन रियल एग्जाम में इसी तरह के खूबसूरत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल है और कॉमन सेंस लगाने से बन जाता है। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन एक्स टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। तो देखो सिटी ए टू सिटी बी जा रही है, तो देखो सिटी ए से बी में कितना डिस्टेंस है भाई, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए और बी कितना डिस्टेंस है भाई, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब कह रहा है ट्रेन एक्स जो है सिटी ए से बी जा रही है और स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज इंक्रीज्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स तो कितना है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ तो मीटर पर सेकेंड है, हमको तो बोल रहा है किलोमीटर पर आवर बढ़ाया गया है। तो कोई बात नहीं है, इसको 18/5 से कर दोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब क्या कह रहा है भाई, जब ये सिटी ए बी जाती है तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ा के कितना, क्या 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है। यानी कितना स्पीड कर दिया जाता है, 72 + 8 यानी 80 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन का स्पीड हो जाता है। तो स्पीड ट्रेन का अब 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो और क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो द ट्रेन टेक 5 हॉल्ट्स ऑफ 5 मिनट ईच। मतलब ट्रेन 5 बार रुकता है, हॉल्ट मतलब उतना जगह रुकता है, यानी 5 × 5 25 मिनट्स क्या करता है, ट्रेन रुकता है, ठीक है। तो उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो कितना टोटल टाइम लेगी, चलो विदाउट हाल्ट मतलब बिना रुके हुए अगर ट्रेन चलती तो कितना टाइम लेती भाई, टोटल टाइम कितना लेती, डिस्टेंस 1000 किलोमीटर और स्पीड 8 किलोमीटर पहले से बढ़ गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो कितना ले रही है भाई, ये लेगी 12.5 आवर हो गया, ठीक है, 12.5 आवर्स लेती है, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है, मतलब अभी तो ये 12 घंटे 30 मिनट लेती है, ठीक है, जब ये बिना
रुके हुए चलती है, लेकिन तो ये कह रहा है 5 हाल्ट पे 5 मिनट ईच रुकती है, तो मतलब 5 हाल्ट पे टोटल 25 मिनट रुकती है, तो 25 मिनट रुकती है, उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। ये टोटल टाइम होगा ना ट्रेन का, तो कितना टाइम, टोटल टाइम कितना लेगी ट्रेन भाई, 12 घंटे 55 मिनट। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन एक्स, ठीक है, फ्रॉम रीच सिटी ए से बी पहुंचने में। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 12 आवर्स 55 मिनट, ई विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, कॉमन सेंस लगाने वाला था, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था तो बन ही जाता। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है इफ ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एट 9 AM एंड ट्रेन वाई स्टार्ट फ्रॉम सिटी बी एट 11 AM टुवार्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो जो सिटी ए और बी से दोनों ट्रेन एक दूसरे के तरफ चलती है, तो ए बी के बीच के डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कितना है, 1000 किलोमीटर है, तो ये तो हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर है। अब क्या है, ट्रेन एक्स जो है ये चल रही है ए से बी की ओर, और ये कितना बजे चलती है, सुबह के 9 बजे। अब दूसरे डायरेक्शन जो है मेरा ट्रेन वाई चल रही है, ठीक है, लेकिन ये 11 बजे चलती है, ठीक है, 2 घंटे बाद से। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ट्रेन बिकम कितना किलोमीटर हो जाएगा एट 1 PM, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिल द ब्लैंक। ठीक है, तो गाइज देखो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा मेरा ट्रेन एक्स जो है, आपको 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि देखो 2 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है ना ये। तो देखो इसका जो स्पीड है ट्रेन एक्स का, ये मेरा 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रेन एक्स कितना का डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई, 2 घंटे में 144 किलोमीटर कर लेगा ना, क्योंकि स्पीड 72 है। ठीक है, अब देखो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस वी वाई। तो देखो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वाई कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड है ऊपर में, तो उसको भी आप क्या करो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा दोनों का, 100, ये 108 है और ये क्या है 72 है, यानी 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन ए और बी जो है, ट्रेन ए और बी जो है, टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रेन ए व बी का कितना हो जाएगा, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर है, इंटू 2, यानी 360 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन एक्स एंड वाई टुगेदर। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस, दो टोटल डिस्टेंस तो 1000 किलोमीटर है ना, तो उसमें क्या है मेरा 2 घंटे में जितना एक्स्ट्रा चलती है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1000 में से 144 और 360 को माइनस कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 496 किलोमीटर। तो इतना ही डिस्टेंस जो है ना, यही तो हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कि दोनों जो है ट्रेन स्टार्ट 9 बजे करती है एक्स और वाई 11 बजे एक दूसरे के तरफ, तो कितने डिस्टेंस बोथ द ट्रेन के बीच में 1 बजे जो है कितना डिस्टेंस रहेगा भाई, तो 496 रहेगा, सी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रियल एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर अपने कंसेप्ट जो है स्ट्रांग रखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो या ट्रेन का हो। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं आईपीएस पीओ मेंस 2023 में पूछे गए बहुत खूबसूरत से कंसेप्चुअल मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है एक क्यूब ऑफ साइड पी इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक क्यूब है आपका, देखो मैंने आपके लिए फिगर भी बना दिया है, एक क्यूब है जो एक स्फीयर के इनसाइड है, और इस तरह से रखा गया है कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्यूब टच द स्फीयर, मतलब जितना वर्टिसेस है स्फीयर को टच करता है, ये जो देख रहे हो स्फीयर को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि जो वर्टिसेस है स्फीयर को टच कर रहा है। और क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3√3r एंड हाइट h इज 11/14 यूनिट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्यू होगा, वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो गाइस देखो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो एक बात सोचना आप, अभी कॉन्सेप्ट का यहीं पे यूज होता है कि अगर जो क्यूब का जो वर्टिसेस है स्फीयर को टच कर रहा है, तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो मतलब जो क्यूब का डायगोनल होगा, देखो मैं डायगोनल बना रहा हूँ क्यूब का, ये देखो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये जो है आपका स्फेयर का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। स्फेयर का डायमीटर यही हो जाएगा ना, जो क्यूब का डायगोनल ये मैंने बनाया है, ये क्या हो जाएगा, स्फेयर का क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। तब स्फेयर का रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा 2r। मतलब जो है क्यूब का डायगोनल, क्यूब का जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा भाई, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फेयर, क्योंकि स्फेयर के अंदर है और इस तरीके से है कि उसका जो वर्टिसेज है क्यूब का उसको टच कर रहा है स्फेयर को। ठीक है, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना पता है तो क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। तो क्यूब का डायगोनल क्या होगा, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ,
देखो एक क्यूब मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये आपका क्यूब है। तो ये देखो ये क्यूब है आपका, ठीक है, एक रफ फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर क्यूब। अब इस क्यूब का जो है साइड अगर पी हो, साइड पी हो, तो देखो ये भी पी है, ठीक है, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, √2p हो जाएगा ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब जो इस क्यूब का डायगोनल है ये वाला होगा, ठीक है, मतलब ये p और √2p का ये जो है, इसको मान लो x है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, √2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्यूब का डायगोनल कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3p स्क्वायर, यानी क्यूब का जो डायगोनल है वो √3p होता है। तो बहुत बच्चों को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए भी बता दिया, ठीक है। तो क्यूब का डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो अब जो है ये क्यूब का डायगोनल √3p है, ये किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ स्फेयर के, यानी 2r के बराबर है, ठीक है। तो गाइज हमारा p और r में रिलेशन आ गया, p है साइड ऑफ क्यूब और r है जो स्फेयर है उसका रेडियस है, ठीक है। तो अब और हमको क्या दिया गया है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1/3 पाई इंटू क्या होता है रेडियस, तो रेडियस √3r है, तो √3r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हाइट तो h ही है। अब ये वॉल्यूम कितना दिया गया है, 11/14 है, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, 11 154 165/14 यूनिट क्यू है, ठीक है। इतना यूनिट क्यू दिया गया है वॉल्यूम। तो 165/14 यूनिट क्यू लिख दो, और इधर 1/3, ये पाई कितना होता है आपको 22/7 होता है ना, और ये कितना हो जाएगा 3r² इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो, अब देखो ये 2 से चला गया, ठीक है। अब जो है ये 11 दूना 22, 11 का 11 15 हो गया, ठीक है, ये 3 5 से चला गया, ठीक है। और कटेगा, तो देख लो r² इंटू एच कितना आ जाएगा भाई, r² इंटू एच जो है ये कितना आ जाएगा आपको, 15/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया क्वेश्चन से। अब को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस इसके पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी एंड एच। तो पी एंड एच के बीच में रिलेशन निकालना है हमको, पी आर के बीच में रिलेशन पता है और आर एच के रिलेशन के पता है, तो पी और एच के बीच में तो रिलेशन पता चल जाएगा ना। देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को स्क्वायर कर देते, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3p² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, r² को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4r² यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ना 15/4h हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 से 4 चला गया, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मेरा क्या हो गया, यहाँ से जो है देखो ये 3 से 5 से चला गया, ठीक है, तो यानी p² कितना हो गया मेरा यहाँ से 5/h हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसमें कौन इससे मिलता जुलता है, देखो तो डी ऑप्शन को देखोगे, तो चलो इसको इस बार और स्क्वायर कर देते, तो ये कितना हो गया 25/h² हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से h² कितना हो गया आपको 25/p4 हो गया, ठीक है। तो देखो घुमा फिरा के दिया है, तो कोई बात नहीं है, h और p में रिलेशन मेरा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, d विल बी द आंसर। तो गाइज इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट था यही था कि जो स्फेयर के इनसाइड में आपका क्यूब है और क्यूब का वर्टिस टच कर रहा है स्फेयर को, तो मतलब जो क्यूब का डायगोनल है ये जो है रेडियस, ये क्या हो जाएगा डायमीटर जो है स्फेयर का उसके बराबर हो जाएगा √3p के। बस यही था, बाकी और था कुछ क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो है आपको वॉल्यूम दिया गया है, रेडियस √3r है, एच दिया गया है, तो आर एच में उसके रिलेशन आ गया और पी आर में रिलेशन आ गया, तो मेरा पी और एच में तो रिलेशन आ ही जाएगा। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो क्वेश्चन इजीली मेंस एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इस मेंसुरेशन के कैसलेट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। होपफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटिवली मैंने जो है स्टार्ट में कॉन्सेप्ट यूज करके आपको पी आर के बीच में रिलेशन बता दिया है, और हमारा रेडी आर और एच के बीच में भी रिलेशन पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, अगर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसको यूज कर लेना, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है।